देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी गुजारिश है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला और इत्मीनान से मेरी बात सुने। मेरी बात से किसी को एतराज हो तो मेरी बात खत्म हो जाने के बाद अपनी बात रखें। जी देखिए, सबसे पहली बात तो इस देश में दो कानून पैरेलल चलाए जा रहे हैं। या तो आप ये कहें कि भाई ये मंदिर 1000 साल पहले उस मुगल ने तोड़ दिया था और इसलिए आज उसको आबाद कर दीजिए, उसका क्लेम किया जा सकता है, वो जायज है। लेकिन अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे किसी ने क्लेम किया है तो वो क्लेम क्यों किया जा रहा है, ये नाजायज है। ये दोहरे मापदंड जिन लोगों के हैं उन लोगों को समझ लेना पड़ेगा कि इस मुल्क में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। रह गई बात अगर सत्ता के नशे में कोई है तो याद रखिएगा, सत्ताएं बदल जाती हैं, सत्ताएं बदल गई हैं और सत्ताएं बदलती रहेंगी, हमेशा बदलती रहेंगी। आज एंकर में कोई और हैं, कल आज पैनलिस्ट में कोई और हैं, कल कोई और होगा, चैनल वहीं का वहीं रहेगा। इन चीजों को समझ लेने की जरूरत है। इससे आगे मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज और पेश की जा रही है कि भाई बोर्ड बनाने की जरूरत है। दरअसल दिक्कत क्या है कि जो लोग वक्फ बोर्ड को समझते ही नहीं है ना, वो बोर्ड बनाने की समझाइए क्या है वक्फ बोर्ड, समझाइए। मैनेजमेंट का नाम है और मैनेजमेंट है, समझाइए। मैं वही बनता है, वक्फ बोर्ड की पावर समझाइए, जहां पर पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसी प्रकार हम सनातन गलत तरीके से हो गया, आपको खुजली क्यों आ रही है? जी हर्ष दैया, मैं कहूँ अब बोलिए बोलिए जी। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, दरअसल वक्फ बोर्ड जो है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। अलग अलग ट्रस्ट और अलग अलग लोग जो हैं, जिन लोगों ने मजहब इस्लाम के नाम पर अपनी मिल्कियत डोनेट की है, वो रजिस्टर वो ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट कन्वर्ट में हुआ है वक्फ बोर्ड में। अगर आपके पास भी है तो ऑलरेडी चैरिटी है ही, अगर उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन वो चाहते हैं तो कर लें। और तीसरी और आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट भाई साहब जो बहुत कह रहे हैं कि हम ये हैं और हमारे पहले वो थे, वो ये भूल गए कि सारी दुनिया में जो है सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम थे और आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। यहाँ तक कि हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। ठीक है हर्ष दैया, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, मुझे यहाँ पर ये समझाइए, मुझे यहाँ पर ये समझाइए, वक्फ अल यूजर के तहत ये कहा गया कि जिस जमीन का हमने इस्तेमाल किया, सर एक सवाल मेरा सुन लीजिए, जिसका इस्तेमाल किया वो जमीन हमारी वक्फ के अंडर आ गई है, भले उसके सबूत हो या ना हो, कागजात हो या ना हो, फिर जिसकी जमीन थी, जिसके पास सबूत है, वो चक्कर लगाता रहेगा वक्फ के, क्योंकि अदालत जाने से पहले इनके चक्कर लगाने होंगे। लेकिन ऐसे तो सिख भी कहेंगे कि हमारा भी बोर्ड बनाओ, ईसाई भी कहेंगे हमारा बोर्ड बनना चाहिए, बौद्ध भी कहेंगे, और ऐसे तो फिर पूरा देश ही बट जाएगा ना। का बोर्ड है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वह सिख धर्म का बोर्ड है। अभी हर्ष दैया बोलेंगे, हर्ष दैया। प्रियंका जी, मेरी साइड कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है तो उस वजह से मैं काफी सारे लोगों की बातें ढंग से नहीं सुन पा रहा, लेकिन मैं बिल्कुल, और देखिए इस देश में एक देश एक निशान एक संविधान हो सकता है। यहाँ पे दो संविधान दो विधान एक साथ नहीं चल सकते कि बाकी कम्युनिटीज के लिए अलग रूल्स अप्लाई हो और क्या कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए अलग रूल अप्लाई हो। अगर आज कोई हिंदू कोई लैंड क्लेम करता है तो उसका ओनस उस पे होता है। कोई सिख भाई, कोई ईसाई भाई, कोई जैन भाई क्लेम करता है तो उसको सिविल कोर्ट में जाके प्रूव करना है ये जमीन उसकी है। लेकिन अगर आज वक्फ के तहत कोई भी जमीन क्लेम होती है तो जो लैंड का ओनर है उसको प्रूव करना है। ये कैसा क्या कहते हैं विधान हुआ? किसी देश में, आपको मुस्लिम बहुल देश में ऐसा क्या कहते हैं वक्फ एक्ट नहीं दिखता जैसा कि इंडिया में हमारे यहाँ पे बना रखा है। और अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करें तो आइए ना सिविल कोर्ट में प्रूफ कीजिए। जो वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट आ रहा है उसका आप क्यों विरोध कर रहे हैं? वो भी तो कानूनी तौर पे ही होगा। आप आइए सिविल कोर्ट में, जो हमें हक है वही आपको हक होंगे। आप क्यों एक्स्ट्रा हक चाहते हैं? और 8 लाख एकड़ होने के बाद भी अगर आपकी कम्युनिटी पिछड़ी है तो आपको ये गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि कौन वो साहूकार हैं जो वो 8 लाख एकड़ जमीन लेके हमारे गरीब मुस्लिम भाइयों को आज तक दबा कुचला रख रहे हैं ताकि आप जैसे नेता वोट पाके एमपी बन सकें, अपनी तिजोरी भर सकें और हमारा मुस्लिम भाई गरीब का गरीब रहे। वक्फ बोर्ड की, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इसमें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट होना चाहिए। दानिश कुरैशी हाथ उठा रहे हैं आपके पास आते हुए। मुझे बताइए कि वक्फ बोर्ड और वक्फ में बैठे हुए लोग संविधान को क्यों नहीं मानते हैं? सीधा सवाल। हिंदुओं को गरीब किया जा सके, मुमताज कुरैशी, हिंदुओं को गरीब रखा जा सके। ठीक है मुमताज, आपको एक बात बता दूं, जी
मैं आपको आप एक हिंदुओं की बात चिंता हम समझा पे दूं। छोड़ दरअसल दीजिए। दिक्कत क्या है कि हमारे सम्माननीय मित्र जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और उनको यही नहीं पता। अगर उनको नहीं पता तो मुझे लगता है कि जाके एक बार फिर कानून की व्याख्या समझ लें। इस देश में संविधान जो जितने भी हैं, चाहे अगर ट्रिब्यूनल्स की बात की जाए, वक्फ ट्रिब्यूनल की बात की जाए, तो कितने सारे ट्रिब्यूनल है जानते हैं आप? ये सारे सवाल उन ट्रिब्यूनल्स को भी पूछना पड़ेंगे जो आप पूछ रहे हैं। मुझे बताइए ना, क्या है आप ही बताइए, वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लोग संविधान को क्यों नहीं मानते हैं? जिस पर उंगली रख दी वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई। ऐसे थोड़ी संविधान कहता है, ये शरिया से थोड़ी चलेगा ये का देश और यहाँ के पूरे नियम कायदे से भाग रहे हैं आप लोग। मैं जवाब दूं, जवाब दे नहीं रहे ना आप लोग, भटक रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। बेसिक लॉ जो है, सुनिए, अरे सिविल का जो बेसिक लॉ है उसको आपको ये समझना होता है। कोई भी जाके कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता। जैसा भी मुमताज भाई ने बताया था, मैं आपको फिर समझा दूं कि किसी भी प्रॉपर्टी के क्लेम के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स पहले आपको सबमिट करने पड़ते हैं। वो अदालत जो है उसमें पहले वो आइडेंटिफाई करती है कि इनके पास प्राइमरी बनता है, प्राइमरी बन रही है, उनकी ऑथेंटिसिटी बन रही है या नहीं बन रही है। वो वैलिडिटी चेक करने के बाद उसके बाद ही मामला सबमिट होता है। अब अगर किसी को नहीं पता, कोई बेवकूफ है या कानून का अज्ञानी है, तो उसका इलाज तो दानिश कुरैशी या मुमताज आलम रिजवी तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन दानिश कुरैशी जी, आपको एक चीज की नॉलेज नहीं है। आप यहाँ पे आके बस सब चिल्ला रहे हैं और कोई वो नहीं है। सिविल कोर्ट में आइए ना आपको क्यों चाहिए वक्फ ट्रिब्यूनल? हाँ। इनको नॉलेज है कि पूरे हिंदुस्तान की जमीन जो है वो सनातनियों की है, हिंदुओं की है, इनको नॉलेज है। तो आपको वक्फ के पीछे छुप के आपको जमीनें हड़पनी है? नहीं, ये संविधान से बात कर रहे हैं। नहीं, ये संविधान की बात आप कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, ये असंवैधानिक बात कर रहे हैं आप। ये असंवैधानिक है कि आप कह रहे हैं कि सारी मुमताज भाई यह देश सनातनियों का है। बाद में यहाँ पर मुसलमान लोग आए, कागजों का क्लेम करना चाहिए। यही तो बार बार सवाल उठ रहा है ना कि कागजात होते नहीं और वक्फ बोर्ड फिर भी आप कह रहे हैं ताजमहल हमारा है, 13 में बना, दिल्ली हमारी है, 55 में संसद भवन हमारी जमीन पर बना है। वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का समय आ गया है। नहीं आ गई है। आचार्य शरीफ तिवारी जी, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि वक्फ क्लेम करता है कि कोई भी मामला अगर चले तो अदालत में जाने से पहले आप वक्फ बोर्ड में आइए, वहां के ट्रिब्यूनल का सामना करिए। तो ऐसे में तो काशी, मथुरा, अयोध्या और तमाम मंदिरों का मुकदमा भी सनातन बोर्ड में चलना चाहिए। देखिए प्रियंका जी, वक्फ बोर्ड इस देश का कह सकते हैं कि एक धब्बा है जिसको समाप्त करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड से मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानी है, सिर्फ हिंदुओं को ही परेशानी नहीं है। और जिस तरह ये क्लेम कर रहे हैं पार्लियामेंट को, जिस तरह ये क्लेम कर रहे हैं जो अजमल नाम का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी जो बोल रहे हैं कि बसंत विहार पूरा है, पूरा एयरपोर्ट है, यार देश पूरा तुम्हारा हो गया और यहाँ के सनातनियों का कुछ नहीं है। यह देश सनातनियों का है और आपको सनातनियों के अनुसार रहना पड़ेगा। संविधान न मानता है मुसलमान इस देश का, न इस देश का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट को मानता है, न पुलिस को मानता है, न सरकार को मानता है। यहाँ रुकने का प्रक्रिया शुरू कर दी है देश में, कई देश में रेल को तबाह करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन लोगों को लगाम लगाने की जरूरत है। इन लोगों ने देश को बर्बाद करने की सोच दिया है। आखिरी रिएक्शन मुमताज आलम रिजवी, आप मुझे सीधे तौर पर ये बताइए, वक्फ बोर्ड क्या कब्जा बोर्ड है? आप जहां जाएंगे उस जमीन को अपना कर लेंगे, कागज आपके पास होते नहीं है और उसके बाद सीधे तौर पर ये कि हमारी मनमानी चलेगी। आप देश के धरोहर पर, आप राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम ऐसी जगहों पर कब्जा कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने दिल्ली बसाई, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का नाम था। आप 1500 साल पहले का भी दावा कर रहे हैं, 1400 साल पहले इस्लाम आया। किस आधार पर? आप लोगों के पास प्रमाण नहीं है फिर भी बोल रहे हैं। छोटा रिएक्शन जल्दी। नहीं मैडम, ऐसा है, कहीं कोई दावा नहीं कर रहा है। जमीनें बिकती हैं, जमीनें लोग खरीदते हैं, खरीद करके दान देते हैं, उनके कागजात होते हैं। जहां जहां दावा किया जा रहा है 60% में बता रहे हैं, सरकारी और गैर सरकारी लोगों ने 60% वक्फ की जमीनों पे कब्जा कर रखा है और उसके मुकदमे चल रहे हैं।